ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। अकेला रहना सीखो। अकेला रहने से इंसान को कितना सुकून मिलता है। भीड़ भाड़ से दूर रहकर भी देखो, दयालुता का को भाषा है, वह गहरा सुन सकता है। अकेला रहकर अपने दिमाग में इंसान घूम कर देखो। नम्रता अपने बारे में कम सोचना नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा सीख देती है। चीज़ें हमेशा अपनी प्रवृत्ति से ही चलती हैं, यह प्रकृति का नियम है। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। आप ऐसे शुरू कर सकते हो। चाय का सेवन केवल अकेले में करना चाहिए। हम कभी नहीं जान सकते क्या हो सकता है था, क्या होने वाला है, पूरी तरह क्या मामला। सुकून के लिए ही तो पीते हैं। अकेले बैठकर सोचिए, साधारण लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण कायरता चीज़ों में से एक तथ्य को अपनी आंख बंद कर लेना चाहिए। कोई भी महान ज्ञान बिना बलिदान के नहीं पाया जाता। संदेह अक्सर वही चीज़ पैदा करती हैं जिसका उन्हें संदेह पहले ही हो जाता है। जिस व्यक्ति का कोई आंतरिक जीवन नहीं होता, वह अपने आसपास के माहौल का गुलाम होकर रह जाता है। सुने सब की, करे मन की। अपने अतीत को कैदी मत बनाओ। मनुष्य को अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। जो हम नहीं समझते उसे हम आंकने का हमें कोई अधिकार ही नहीं है किसी को। हमारा कर्तव्य उपयोगी होना है, हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि हमारी शक्तियों के अनुसार चलना चाहिए। हमें किसी भी कठिनाई पर काबू पाना हमेशा गुप्त खुशी देता है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि एक सीमा को पीछे धकेलना और स्वतंत्रता का इजाफा करना। अकेला रहना आकर्षण दूसरों में वह गुण है जो हमें अपने से अधिक संतुष्ट करता है। हजार चीज़ें आगे बढ़ती हैं, 999 चीज़ें हम जब पीछे छोड़ते हैं, हम अपनी बुद्धि के बल पर दूसरे को पीछे छोड़ते हैं। अनिश्चित आशा का क्षण सतली है। स्थिति हमेशा स्थिति के अंत की शुरुआत है। कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, किसी भी धर्म, राजनीति, शिक्षा प्रणाली का परीक्षण उससे निकले हुए लोगों से ही होता है। जब हम उन चीज़ों को करने में निडर हो जाते हैं, तब हम डरते नहीं किसी से। जिंदगी छोटी और हमारे पास उनके दिलों के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं होते। हमें अपने आप को दूसरों के गुलाम नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई आपकी बुराई भी करता है तो करने दो। हम दूसरों के दृष्टा हैं, दूसरों के हम आत्मा नहीं बन सकते। किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसके पास क्या है, क्या नहीं है, हमें उसके धन को आंकने की ज़रूरत ही क्या है। हम लोग हैं कि दूसरों को आंकने में ही लगे रहते हैं। ये करना गलत है। 3 चीज़ तो हम जानवरों से भी सीख लेते हैं। जानवर घर में दौलत लाते हैं। 3 जानवर घर में गुर्बत लाते हैं, मोहतरम नजरीन लाते हैं। जो अगर घर में आकर रहने लगे पशु, ये पक्षी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। उन्हें टाइम पर पानी दो, चुग्गा दो, तो ये शुभ काम करने में देर नहीं करनी चाहिए। कई बार हम सोच लेते हैं, कई बार हम अपने घर में 3 जानवरों का भी बताएंगे। जिन 3 जानवरों का घर में आकर रहने लगे तो कितनी बरकत हो जाती है घर में, और तंगी आने की वजह नहीं बनती। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, गाय। गाय को अगर आप सुबह रोटी दोगे तो आपके मन में सुकून होगा। गाय एक ऐसा पशु है जिससे हम घी, दूध, हमने माँ का दर्जा दिया हुआ है। ये मेरी अपनी आजमाशी हुई बात है कि अगर हम भैंस का दूध पीते हैं
उसके अंदर से हल्की सी स्मेल आए बिना नहीं रहती। और गाय का दूध जैसे हम पीते हैं तो हल्का सा भैंस के दूध की मिठास की बजाय हल्का सा खारा ज़रूर लगता है, क्योंकि हमें भैंस का दूध पीने की आदत है। लेकिन गाय का दूध से दिमाग तेज़ होता है। बच्चों को भी गाय का ही दूध पिलाना चाहिए। नंबर 2, कुत्ते को रोटी ज़रूर से ज़रूर देनी चाहिए। ये धारणा गलत है कि काला कुत्ता तो कुत्ता है, वो क्या है, ये पशु पक्षियों के ये नाम रखे हैं। जीव तो सभी एक होते हैं और वो तो बिना जोड़ी के मांगते हैं, उनका भी गुजारा हो जाए, पेट भर जाए। कई तो बेचारी ऐसे होती हैं, कुतिया घूमती हैं, उन्हें अपने बच्चों को दूध भी पिलाना होता, वो भी एक माँ है, उनकी सेवा करना भी हमारा धर्म है। नंबर 3, किसी भी पक्षी को दाना डाल दो, जानवर को, चींटी को, सबसे बड़ा पुण्य है। और मानव सेवा, माधव सेवा तो है ही। ताई के विचार कैसे लगे भाई? अच्छे लगे तो इन बातों को अपनाना और अपने आप से भी बातें करना, ये भी बहुत बड़ा परिश्रम है। झुंड में रहना कायरता है, गिद्दड़ रहते हैं, शेर हमेशा अकेला चलता है। चल अकेला चल प्राणी, चल अकेला चल। वैसे सामाजिक प्राणी है, अकेला क्यों रहे, लेकिन फिर भी समय समय पर अपने आप को एकांत में भी ले जाना चाहिए। मैं तो ज़्यादातर एकांती महसूस करती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। अपना काम किया, बातचीत हुई, या घर का काम किया, बाहर का किया, फिर अपने आराम से घूमना फिरना। अकेले में जो शांति है, दूसरे में तो दूसरे का इंतज़ार करना पड़ता है। बिना इंतज़ार के भगवान से बातें करो, साक्षात दिखाई देंगे, आपके अंदर ही है, बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं। बोल गंगा मैया की जय, पूर्णमासी मैया की जय।